हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो कि 4 अगस्त की है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है, वो इसी वीडियो में आज हम समझेंगे, इसी वर्कशीट में समझेंगे। तो हमने रैशनल नंबर्स पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है, हम एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर आपने 8th 9th में भी पढ़ा होगा काफ़ी। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन में q की फॉर्म में लिखे जा सकें, और जो p और q होंगे वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और जो नीचे वाला होता है यानी कि q वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दे रखा है -2/5, 0 भी है और 1/7। अब 0 कैसे है, ऐसे हम वो बनाते हैं ना, इस तरफ हमारे माइनस नंबर्स होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, बीच में क्या होता है हमारा 0। तो 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है हमारा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देखें मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का आखिरकार मीनिंग होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। जो नंबर्स हैं उनको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना या फिर रिप्रेजेंट करना कह सकते हैं, उसी को हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना। और ये दो टाइप होते हैं इसके, या दो मेथड से किया जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं। पहला होता है हमारा बाय डिवीजन, सेकंड होता है हमारा विदाउट डिवीजन। बाय डिवीजन तो हमारा बहुत ईजी होता है, डिवाइड करो निकाल लो। मगर हम अब देखेंगे बाय विदाउट डिवीजन कैसे होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्म्स दे रखी है रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अगर हम पहला वाला देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारे ये है फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अंदर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर q इज इक्वल टू 2n.5m, यानी कि 2 की पावर जो है वो हमारी n है, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और 5 है उसकी पावर क्या दे रखी है हमें यहाँ पे m। ठीक है, वेयर m एंड n, इन दोनों की जो पावर्स हैं m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव ही होंगी ना। ठीक है ना। और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल पे दे रखा है इंटीजर्स विद जीरो, और जीरो भी विद जीरो, इंटीजर्स विद जीरो। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि 2/5 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 5 तो है, उसके बाद 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/5 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 को ऊपर नीचे इससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई है। 2/5 इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि नीचे हमारा जो है 5 दे रखा है, बट हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 को हम ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है। 2 से 2 को करा 4 आ गया, 5 से 2 को करा हमारा 10 आ गया। अब ये हमारा कटेगा तो सीधा हम क्या कर, नीचे हमारा 0 है, पीछे से हमने एक 0 गिनी और पॉइंट लगा दिया, यानी कि हमारा आ गया 0.4। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम सेकंड वाला यहाँ पे देखें, अब अगर हम इसका सेकंड वाला एग्जाम्पल देखें, सेकंड पार्ट जो हमें क्या क्या रखा है, 5/8 है यहाँ पे। अब 5 है, ठीक है। अब हमने नीचे 8 को 2 की पावर 3 क्यों लिखा? अब अगर हम 8 को खोलेंगे, 5 को तो हम खोल नहीं सकते। ठीक है, 8 को अगर हम खोलेंगे तो हमारा क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है ना, यानी कि 3 बार 2 बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना सिंपल। 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 की पावर 3 रखी। अब यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है, तो यहाँ पे हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, बट हमने 3 की पावर भी रखी, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है ना, हमारे ऐसे हम ऊपर यहाँ पे देखा था, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, इसके जो पावर्स होती हैं सेम होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे अब 3 3 हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 की पावर 4। अगर हम नीचे वाले को करते हैं, हमारी 10 की पावर 3 आई है। कैसे, देखिए यहाँ पे इसकी जो पावर्स हैं 3 3, दोनों की पावर जो है वो सेम है। ठीक है ना, तो हम पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। जब पावर सेम और बेस अलग है तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम, 5 2 सा 10, पावर सेम आ गई हमारी 10 की पावर 3। अब अगर हम 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करें और 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये बनता है
625/1000। अगर हम पीछे से 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट गिन के 0 लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा 0.625। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। अगर हम अब सेकंड वाला देखें, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम सेकंड वाला देखें, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, रीअकरिंग का मतलब ये क्या होता है, रिपीटिंग, जो रिपीट हो, डेसिमल एक्सपेंशन। इफ द डिनोमिनेटर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाई 5m। ये तब होता है जब डिनोमिनेटर हमारा जो है वो इस फॉर्म में, ये 2 × 5 nm की फॉर्म में हमारा नहीं होता q, यानी कि डिनोमिनेटर नीचे वाला, तब क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है 10/3। अब यहाँ पे हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 3.3333 3.33 ऐसे चलता रहता है, 3 आता रहता है हमारा। तो हमने सिंपल क्या करा 3.3। अब यहाँ पे 3 हमारा रिपीट हो रहा है ना, 3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, डैश। इसका मतलब डैश लगाने का मतलब ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है हमारा। और ये जो हमारा उस फॉर्म में नहीं है, 2n.5m वाली फॉर्म में ये हमारा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये नॉन रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग वाला। अब 1/7 को करें तो ये भी हमारा रिपीट हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा, डॉट 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 मतलब रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, ये हमारी पूरी की पूरी जो टर्म है वो रिपीट हो रही है, इसलिए इस पूरे के ऊपर हमने क्या लगाया है, डैश लगाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें इसी में भी ये सेम समझा रखा है जो मैंने आपको ऊपर समझा चुका हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी हमें दे रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 15/1600 यानी कि 1600 विल हैव द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के ये पता करके इन लोगों को बताना है कि ये जो हमारी डिजिट है अपॉन में, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, बिना लॉन्ग डिवीजन के करके बताना है। तो सबसे पहले सिंपल हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, बट हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, 5/5 मल्टीप्लाई 3/320, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। मैं जूम करता हूँ, 5/5 मल्टीप्लाई 3/320, तो हमारा क्या बनता है, इसको हम सिंपल ऐसे काट देते हैं, तो नीचे हमारा बचेगा 320, ऊपर हमारा बच रहा है 3, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे क्या बता रखा है इन लोगों ने, देखिए यहाँ पे हमारा है हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। अब हमें क्यू की क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वो कैसे, 320 का हम सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पे हमारी डिजिट आती है ना, उनको हमें देखना है, और देखना है 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, कोई सा भी नंबर हो कितनी बार हो। इसका हमने 320 का एलसीएम लिया, 2 हमारा आ रहा है 6 बार और 5 हमारा आ रहा है 1 बार, इसलिए 2 की पावर 6 5 की पावर 1 इज इन द फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाई 5m where n is 6 and m is 1, so it is terminating decimal expansion। तो ये जो है हमारा q इसी फॉर्म में आ रहा है पहली बात, और जहाँ पे n 6 है m 1 है, तो ये क्या हो गया, सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत ही सिंपल था। अब हमारे क्वेश्चन हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है। ट्राई योर सेल्फ में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह है, 1 और सेकंड क्वेश्चन हमारे लगभग इसी एग्जाम्पल की तरह है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ये तो सेम है हमारा। आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस, सेकंड वाला है, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 153/450 टर्मिनेट्स, ठीक है ना, कितने प्लेसेस के बाद जो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, ठीक है, ये बताना, ये मैं आपको दोबारा करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 327/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो ये इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, ये आप खुद करके देखना एक बार, सेकंड वाला मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसका आंसर वैसे देखा जाए तो 6 है, सॉरी सी है, 5 डेसिमल प्लेसेस। ये जो हमारी एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद जाके टर्मिनेट करती है। वो कैसे, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इजीली समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको ये टिक द करेक्ट वाला था क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू वाला, इसलिए मैंने आपको ये ऐसे करके बता दिया, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट और 2 हम इसके दोनों के आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, तो ये हमें फॉर्म दे रखी है, ठीक है ना,
ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है। अब हमें क्या करना है, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्यू मतलब कि ड्यूमिनेटर, और इसका ड्यूमिनेटर ये रहा हमारा 10500। तो इसका हम अगर डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्यू का, जो कि ये है, तो हमें एलसीएम लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम लेना। तो जो ये वाली साइड की डिजिट होती हैं इनको हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो 2 हमारा आ रहा है 2 बार, इसलिए 2 की पावर 2। 3 हमारे पास एक ही बार है, इसलिए 3। और 5 है हमारा, वो 3 बार है, इसलिए 5 की पावर 3। 7 एक ही बार है, इसलिए 7। अब आप समझ गए होंगे कि पावर कैसे किसकी लगानी है। अब क्या करना है, नाउ रेशनल नंबर ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाई 5m। अब ये जो है हमारा, आप खुद देखो ये इस फॉर्म में है, साफ सी बात है नहीं है इस फॉर्म में। सो इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल है, अगर ये इस फॉर्म में होता तो ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता। इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बस इन दो के बीच में हमें डिफरेंस याद रखना है, फिर हम सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इसका आंसर ही हमारा यहीं पे खत्म होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है हमारा ये है एक्सपेंशन, ये टर्मिनेट्स होता है। तो ये भी बहुत इजी है, देखते हैं। सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। सिंपल, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17/50, जो कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है। नाउ अब हमें दोबारा से क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि क्या है हमारा 50, नीचे वाला क्यू होता है हमारा। P/Q की फॉर्म में था ना हमारा, तो Q हमारा नीचे वाला होता है और ऊपर वाला P होता है। ऊपर वाले को हम ड्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम ड्यूमिनेटर कहते हैं, D यानी कि, ठीक है ना। अब हम देखें 50 का एलसीएम बहुत इजी होता है, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 × 5 स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें क्या कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे ऐसे 7/150 को, 50 को हम 2 × 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है ना। एक 2 तो हमारा पहले ही था, दूसरा 2 हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि 5 है हमारे पास बट 2 नहीं है, इसलिए। अब यहाँ पे हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ गया 34। उसके बाद 2 से 2 को करते हैं तो 2 स्क्वायर बन जाएगा ना। तो यही हमारी इक्वेशन बन रही है 34/5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसका बाकी का क्वेश्चन देखने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनी थी। तो हमारा क्या आएगा, 34 तो है हमारा ऊपर, ठीक है ना। 34 हमारा वहीं का वहीं है। 10 स्क्वायर यहाँ पे कैसे आया, 10 स्क्वायर यहाँ पे ऐसे आया, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर था ना। तो हमारा पावर सेम है और बेस अलग है, तो पावर हम एक ही लिख लेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10, यहाँ पे हमारा आ गया 10, बेस वो पावर हमारी सेम जो कि 2 है। अब हम 10 को 2 बार डिवाइड करेंगे तो हमारा 100 आ गया, ऊपर वाला सेम। अब यहाँ पे हमारा नीचे वो 0 की फॉर्म में है, इसलिए हमने पीछे से 2 डिजिट गिनी और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0.34 हमारा आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिजिट के बाद, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट्स आफ्टर 2 प्लेस। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। कैसे 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस हमने यहाँ पे कैसे लिए, तो यहाँ पे 0.34 है, तो यहाँ पे 1 2, ये 2 प्लेसेस होगी पॉइंट से पहले वाली जितनी भी प्लेस होंगी। अब यहाँ पे अगर 34 के बाद हमारा 1 होता, 3 होता, 5 होता, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 प्लेस लिख देते हैं। यहाँ पे भी 2 ही प्लेस हैं इसलिए आफ्टर 2 प्लेस, ठीक है। ये आंसर हमारा यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको बता ही दिया था, इसका आंसर होगा सी वाला 5 डेसिमल प्लेसेस। उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपका अब भी कोई डाउट बच रहा है या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर वहीं पे बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।